हेलो गाइस के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू अवर सीरीज जहाँ पे मैं 1700 जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमें इंग्लिश ओपनिंग के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, तो फिर मैंने इंग्लिश ओपनिंग को कैसे मतलब एंटी इंग्लिश थोड़ा सा रिसर्च करके एक ऑप्शन सोचा है। तो अगर हमारा अपोनेंट इंग्लिश खेलता है ऐसे खेलता है तो हम E5 खेलेंगे, फिर बिशप को बाहर निकाल के उसके नाइट को कैप्चर करेंगे। उसके पास तो हमने अपना डार्क स्क्वायर बिशप गिव अप कर दिया, तो उसके बदले में हम अपने सारे पॉन्स को डार्क स्क्वायर पर रखेंगे और एक हिसाब से उसके डार्क स्क्वायर बिशप को पूरी तरीके से मतलब काम कर देंगे। उसका डार्क स्क्वायर बिशप काफ़ी वीक हो जाएगा और हम अपने पीसेस के मतलब से किंग साइड पर अटैक करेंगे। मतलब मैं ऐसे क्वीन को ऊपर लेके इस बिशप को ट्रेड करके प्रोबेबली कैसल करके भी किंग साइड अटैक कर सकते हैं। तो मैंने इतना सोचा है, उम्मीद है कि हमें थोड़े से इंग्लिश गेम्स मिल सकते हैं। तो अगर कोई बाई चांस अगर कोई बंदा इंग्लिश खेलता है तो हम अपनी नई ओपनिंग की मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब मैं पिछली बार एक इंग्लिश का गेम अवॉर्ड कर दिया था, इसलिए आजकल मतलब पिछले 2-3 दिन में 2-3 बार मिले हैं मेरे को इंग्लिश गेम्स में, वहाँ पे ऐसे नहीं करना चाहता। तो हमें ब्लैक मिला क्या इंग्लिश खेलेगा। ओके D4 काफ़ी क्लोज था, लेकिन हम अपना C5 वाला रिमूव हमेशा करते रहेंगे। 1 मिनट, ओके फिर से लैंडर। 1 मिनट। तो हमारे अपोनेंट ने क्वीन से कैप्चर किया है। जो भी हम नाइट को डेवलप करेंगे तो हमें टेम्पो भी मिल चुका है। ओके, अब हम क्वीन तो ट्रेड कर ही सकते हैं मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से एक एंड गेम खेलते हैं। चलो, बहुत दिन हो गया एंड गेम नहीं खेला। पीसेस को डेवलप करेंगे। प्रोबेबली वो पॉन जीत लें। अब हम इस तरीके से इधर डेवलप करेंगे, अपने डार्क साइड बिशप को डेवलप करेंगे, फिर कैसल करेंगे या फिर बॉन्ग क्लाउड खेलूँ क्या। नहीं, देखते हैं। अगर मैं नाइट इधर खेलूं तो पोटेंशियली नाइट को इधर ला सकता है। फिर मेरे को सच में रॉन्ग क्लाउड खेलने का मन हो रहा है। चलो खेलते हैं, कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता वो नाइट को इधर ला के फ़ायदा उठा पाएगा। बस एक चीज़ जो कर सकता है, मेरे बिशप को मार सकता है। तो उसको एक हिसाब से एडवांटेज मिल गया। नहीं, उसने वेस्ट कर दिया। नहीं, तो करना क्या चाह रहा है, वो करना चाह रहा है कि तो वो मेरे नाइट को ट्रेड करेगा, फिर दूसरा नाइट लाएगा। तो मैं उसको वैसा करने नहीं दे सकता। तो वैसे करने के लिए लेकिन पहले मेरे को अपनी किंग को इधर लाना ही पड़ेगा यार। अपने रुक से भी डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन वो विन कर लेगा अपना रुक। डिस्कर्ड अटैक है, तो मुझे थोड़ा सा डिले करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं,
पहले मैं इस बिशप को किक करूँगा, फिर पूरी तरीके करके देखेंगे। मैंने सोचा है कुछ, अपने नाइट को D7 पे लेके आएंगे, फिर उसका नाइट ट्रेड कर देंगे, फिर अपना डार्क स्क्वायर बिशप डेवलप हो जाएगा। वही करते हैं चलो। और अगर वो ट्रेड नहीं करेगा तो ओ एक मिनट, मेरा इंटरनेट गया था शायद। मैं एक और बार इंटरनेट से नहीं आना चाह रहा। बहुत दिनों के बाद मैं अर्ली बहुत जल्दी क्वीन ट्रेड कर रहा हूँ। ये बंदा मेरे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मार देंगे। ओके गाइस, माफ़ करना, मेरा बैटरी लो हो गया था। मैंने चार्जर को कनेक्ट कर दिया है। उसने रिकैप्चर किया था, अब हम कैप्चर करेंगे। हम इस तरीके से खेलेंगे कि उसका डार्क स्क्वायर बिशप बिल्कुल ही बेकार हो जाए। और मैंने इस मूव को नहीं देखा था। मैंने शायद गलती कर दी। नहीं, गलती तो नहीं। पोटेंशियली थोड़े मोटे छोटे मोटे फोर्स हो सकते हैं इधर नाइट C4 की मदद से। अपोनेंट अपना पॉन स्ट्रक्चर बेकार करना चाहता है। वो अपना बिशप लूटर कर दिया हमारे अपोनेंट ने। लेट्स गो, क्योंकि ये पॉन पिंड है एक्चुअली रुक की मदद से, है ना। तो बेसिकली हम ये गेम जीत चुके हैं। हमारा अपोनेंट रिज़ाइन करता है। लेट्स गो, हमने पिछले एपिसोड के पॉइंट्स गेन कर लिए हैं। तो अब मुझे नहीं लगता इस गेम में कुछ एनालाइज करने लायक था। तो अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। हमें मिला है वाइट पीसेस। हमने खेला E4 E5। मैं ये ना खेलना चाहता हूँ, लेकिन रहने दो थोड़ा सा। ये क्या है, लैटवियन गैम्बिट। मैंने इसके बारे में कहीं तो सुना था, लेकिन याद नहीं। मुझे इसके ट्रैप्स में नहीं फंसना चाहता ना। तो मेरे ख्याल से एक्सेप्ट करते हैं। पहली बार चलता है मेरे ख्याल से। ओह हाँ, ये अब यहाँ से इसके ट्रैप्स शुरू। अब वो नाइट इधर खेलेगा, क्वीन इधर खेलेगा। मैं सोच रहा हूँ क्वीन इधर
इधर मैं मारूंगा, वो मार नहीं सकता, क्वीन से मारेगा ख्याल से। और या तो मैं कोई ट्रैप में फंस रहा हूँ या फिर पता नहीं। उम्मीद है कि मैं कोई ट्रैप में नहीं फंस रहा हूँ। क्या हमारा अपोनेंट ने गलती कर दी? लेट्स फाइंड आउट। या फिर वो किंग D8 खेलेगा, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। किंग D8 खेलेगा तो मैं क्या करूँ? मेरे ख्याल से मैं अपने नाइट को, ओके, ये एक बार क्लैरिफाई करेंगे, हम जीत रहे हैं डेफिनेटली। ओह हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की, डेफिनेटली हम ओपनिंग ट्रैप में तो थोड़ा तो फंसे ही है, क्योंकि ये पिंड नहीं है। फिर भी ये बंदा ये अगर कौन से कैप्चर करता तो आई वॉज डेफिनेटली कुक्ड। तो हमारा ओपनिंग सक्सेसफुल रहा, हमने 2 पीसेस को बाहर निकाल लिया है और एक पॉन भी जीत लिया, जो कि हमारा अपोनेंट ने फेल हो गया। अगर वो पॉन से कैप्चर करता तो हम डेफिनेटली मुश्किल था हमारा। अब हम इस पॉन को दोबारा गैम्बिट करते हैं, मतलब गैम्बिट नहीं करते। ओके, तो हमें डेफिनेटली बहुत सही ओपनिंग खेल रहे हैं। अब इसका अपोनेंट का बिशप भी ट्रैप हो चुका है, उसका बिशप काफ़ी इनएक्टिव है। मुझे शायद जल्दी नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि वो अब D5 भी खेल सकता है, लेकिन मैं चेक दूंगा तो सो देन व्हाट, एक पी स्टेट करेगा ये बंदा। ओ मैं तो हमें अगर वो कौन से मारेगा तो डेफिनेटली हम जीत ही चुके हैं वर्चुअली। अगर नाइट से मारता है तो हमारे पास फिर भी खेलने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो नाइट से मारता है। अब मैं कैसल कर लेता हूँ। अब हम एक पिन थ्रेटन कर रहे हैं जो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। चलो पिन कर दिया अपोनेंट को। अगर अब वो कैसल नहीं करेगा और जो कर देता है, अगर कैसल नहीं करता तो हम F3 खेल के उसे नाइट को विन कर लेते। मेरे ख्याल से हमें इस बिशप को कहीं पे डेवलप करना चाहिए, ख्याल से काफ़ी अच्छा स्क्वायर है। तो इधर मुझे नाइट अच्छा नहीं लग रहा, तो इस नाइट से हम हाथ धोना पड़ेगा, अपोनेंट की नाइट से। अब मैं इस D2 वाले नाइट को F3 पे रीराउट करूँगा और हमारे पास एक काफ़ी अच्छी सी पोजीशन खेलने के लिए मिल जाएगी। मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि उसका बिशप C5 पे डेवलप होगा, हमारे F2 स्क्वायर के ऊपर आँख मारते हुए, यानी कि उसका कोई दोनों में से कोई रूप भी। ओह, काफ़ी अच्छा आइडिया था, लेकिन मैं सिंपली C3 खेल के इसी बिशप का काम तो ऑन कर सकता हूँ, है ना। उसका लाइट स्क्वायर बिशप तो गया ही, हमारे पास नाइट्स और एक डार्क स्क्वायर बिशप है, मेरे ख्याल से काफ़ी एडवांटेजेस है। अगर वो ओके, तो मैं चाहता हूँ कि हम पहले नाइट से लें, लेकिन उससे हमें पूरा बिशप्स वर्सेस नाइट्स हो जाएगा। मेरे ख्याल से हम हार जाएंगे वो, भले ही हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉन है। और नहीं यार, हमें यही करना पड़ेगा।
अगर वो नाइट से कैप्चर नहीं करता है तो हम नाइट को कैप्चर करके उसके पॉन्स को डबल कर देंगे। लेकिन अब जो मुझे दिख रहा है वो है हम एक और पॉन विन करने वाले हैं, वो भी एक बिशप भी विन कर सकते हैं मेरे ख्याल से, अगर वो केयरफुल नहीं रहता है तो। अरे मैं फोर्क तो नहीं कर रहा यार, इस बंदे को भी लग रहा कि मैं फोर्क कर रहा था। इस नाइट को इस तरीके से डेवलप करेंगे। तो मैं अपने रुक को डबल कर लेता हूँ। अरे मैं नहीं चाहता इंटरनेट से मैं हार जाऊँ यार। ओह थैंक गॉड, बच गया हम, इंटरनेट आ गया। तो अब हमारा अपोनेंट क्या कर सकता है, एक मिनट। अब हमारा अपोनेंट क्या कर सकता है? तो हमारा अपोनेंट एक हिसाब से, या कोई बात नहीं, हम रुक स्टेट कर रहे हैं और एक खूबसूरत सा एंड गेम हमारे सामने है जो हम जीतने वाले हैं इंशाल्लाह। अब हमारे किंग को एक्टिवेट करना है। डेफिनेटली हमारे पास एडवांटेज है, काफ़ी बेहतर एडवांटेज है हमारे पास। मेरे ख्याल से अभी के लिए हमें अपनी किंग एक्टिवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बाकी की चीज़ें बाद में भी कर सकते हैं। हमारा अपोनेंट कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है। हम इस पॉन को, अगर हम अपने अपोनेंट की ची पॉन से छुटकारा पा लें तो हमारे पास 2 पास्ट पॉन्स हो जाएंगे, वो भी कनेक्टेड। मेरे ख्याल से वो हमारी जीत पक्की कर सकता है। बिस्मिल्लाह। मेरे ख्याल से किंग टेक्स F3 सेफ प्री मूव है। आज हमें कोई इंग्लिश गेम तो नहीं मिला। हमारा अपोनेंट थोड़ा ट्रिकी बनने की कोशिश कर रहा है। मैं एक मूव इधर वेस्ट करना सही वर्ड नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन इस नाइट को इधर डेवलप करते हैं। नहीं, हाँ इस नाइट को इधर डेवलप करते हैं। सही है। हमारे पास काफ़ी कम टाइम है गाइस, हमें जल्दी करना होगा। क्या मुझे पुश करना चाहिए? मैं किंग को इस तरफ से निकालने की कोशिश करता हूँ। ख्याल से हमें कैप्चर करना पड़ेगा। वो उसके पास काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं उसके पॉन्स।
मुझे अपने पॉन्स पर ज़्यादा ध्यान जल्दी देना होगा। मुझे नहीं लगता हम ज़्यादा डिफेंड कर पाएंगे उस तरफ। चलो अब मैं एच पॉन को पूरी तरह पुश करना शुरू कर दूंगा बिना सोचे। चलो अपोनेंट ट्रेड कर रहा है। चेक देते हैं। किसी चेकेबल स्क्वायर पे चले जाए। अगर एक G6 पे चला जाएगा बेस्ट हो जाएगा। मैं इस पॉन को ब्लॉकेट कर सकता हूँ। अब मेरे ख्याल से मैं पॉन को सैक्रिफाइस, मतलब मैं नाइट को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ। अब पुशिंग टाइम। हम पूरी तरीके से वी आर ओके, दिस इज आवर लास्ट मोमेंट, यू गॉट सैक्रिफाइस। अब वो बिशप को इधर लेके आएगा। उसको अपना बिशप सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो एक हिसाब से इक्वल हो चुका है। मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ बेहतर था, लेकिन मैं अपने दूसरे पॉन को पुश करने पे ध्यान दूंगा। जल्दी जल्दी, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। मैंने वो एक मूव यूज़ करके अपोनेंट को 2 मूव्स खेलने पड़ेंगे अब उस पॉन को कैप्चर करने के लिए। मतलब 3 मूव्स किंग के साथ, मतलब 3 मूव्स। हमने अपोनेंट के 3 मूव्स वेस्ट कर दिए। लेट्स गो। मैं प्रीमियम नहीं करूँगा। हमें ये पोजीशन जीतनी तो चाहिए। चलो क्या अब हम ये जीत सकते हैं? हमारे अपोनेंट ने नाइट ब्लंडर कर दिया। ओह शिट। हम चेक के साथ प्रमोट करेंगे, लेकिन लो, क्या ये ड्रॉ होगी? हमें बस 2 मिनट है, काफ़ी टाइम है जीतने के लिए। इस तरीके से चेक देते हैं। सेकंड बचे। लेट्स गो। हम अब बस क्वीन के साथ चेकमेट करना बाकी रह गया है। मैं अपना नाइट सैक्रिफाइस कर देता हूँ। लेट्स गो। अब शायद से हम बाकी का गेम प्री मूव कर सकते हैं। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं। आराम से 1 मिनट बचा है। मेट इन 5 है शायद।
हमारा अपोनेंट थोड़ा सा पीसेस सैक्रिफाइस करके, मतलब पीसेस तो है ही नहीं इधर, टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है हमारा अपोनेंट। तो अगर वीडियो आज की वीडियो में थोड़ा जल्दी एंड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आज हमने काफ़ी रेटिंग जीत चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, हमने दोनों गेम जीते हैं आज। तो ऑन एवरेज मेरे ख्याल से हम 14 एपिसोड्स के अंदर मतलब 15 एपिसोड्स के अंदर 3 गेम का एडवांटेज लिया है। लेकिन मेरे ख्याल से ये एडवांटेज हमने पिछले 2-3 दिन में ही लिया है। तो मेरे ख्याल से हम जल्द से जल्द से अगले 5-6 वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह 1700 बन जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी रही तो चैनल को, मतलब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई नई सीरीज़ के लिए आइडियाज़ है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ तो, और उन्हें रिप्लाई भी करता हूँ। तो इसके बाद अब बस प्री मूव कर रहे हैं हम। हमारा किंग 3 जगहों पे बसा है और हमारा अपन टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इसको थोड़ा सा टॉर्चर करेंगे ऐसे प्री मूव। लेट्स गो। ओ नहीं, एक मिनट, नहीं सही है अभी। शिट गाइस, मैंने प्री मूव करके गलती कर दिया, ड्रॉ हो गई। मैंने ऐसे कैसे कर दिया? कोई बात नहीं गाइस, आई थिंक ओके कोई बात नहीं, अगले बार से मैं प्री मूव नहीं करूँगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सबसे वर्स्ट प्री मूव एवर।